नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यदि स्मरण कर लेता है, इसका उच्चारण कर लेता है भगवान के समीप विराजमान होकर के, तो यह मंत्र भी मनुष्य को जो है मोक्ष प्रदान करने वाला। सो हे देवर्षि, हे नारद मुनि, यह जो करवीरपुर के पर्वत पर धर्मदत्त नाम का ये जो ब्राह्मण रहा करता था, यह अतिथियों का सत्कार और उनसे अत्यंत प्रेम किया करता। कोई भी घर में अतिथि आ जाए, उसकी बिना सेवा किए हुए उसको जाने नहीं देता। एक दिन कार्तिक मास में श्री हरि के समीप जागरण करने के लिए भगवान के मंदिर की ओर इसने प्रस्थान किया। सोचा विचार किया, परम पवित्र कार्तिक का महीना चल रहा है, भगवान के मंदिर में जाकर के रात्रि को जागरण करते, क्योंकि भगवान के समीप रात्रि जागरण करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। उस समय रात्रि का एक प्रहर जो है शेष बचा हुआ था। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए यह ब्राह्मण अपने मार्ग की ओर इसने प्रस्थान किया। सुहेले देवर्षि नारद मुनि जिस समय यह भगवान के पूजन के लिए थाली लेकर के भगवान के मंदिर की ओर मार्ग की ओर जा रहा था, जिस मार्ग से जा रहा था उसी मार्ग से इसने एक राक्षसी को देखा। वह राक्षसी इसकी ओर आ रही थी और यह मंदिर की ओर जा रहा था ब्राह्मण, और उसकी आवाज ऐसी थी कि आवाज से ही मनुष्य जो है भयभीत हो जाए, डर जाए, ऐसी उसकी आवाज थी। नेत्र बड़े विकराल, टेढ़ी मेढ़ी राहें, लपलपाती हुई जीभ, मुख जो है लाल लाल और शरीर पूरा नग्न, लंबे लंबे बाल, और मुंह से इसके जो है घर घर की आवाज आ रही थी। और शरीर इसका ऐसा हुआ था कि पूरे शरीर में इसकी जो है झुर्रियां पड़ चुकी थी। उसको देख करके ब्राह्मण देवता भय के मारे जो है कंपायमान हो गए, भयभीत हो गए, ऐसे उस राक्षसी के उस रूप को देख करके। तो हे देवर्षि, आज उस राक्षसी के ऐसे रूप को देख करके यह ब्राह्मण जो है कांपने लगे, भयभीत हो गया, चिंता करने लगा। भगवान की पूजा के लिए जा रहा था और मार्ग में यह विघ्न कैसे उत्पन्न हो गई। यह राक्षसी मेरे समीप जो है कैसे आ गई, और इसका इतना यह शरीर जर्जर, टेढ़े मेढ़े दांत और मुंह से घुर घुर करने की आवाज इसकी आ रही। लेकिन भगवान की पूजा के लिए ब्राह्मण जा रहा था, साहस किया, और साहस करते हुए उन्होंने जो भगवान की पूजा की सामग्री और लोटे में जल को लेकर के जा रहे थे, क्रोध के कारण आज इस ब्राह्मण ने भगवान को अर्पित करने वाला जल जो है इस राक्षसी की ओर फेंक दी, और जो ही राक्षसी की ओर उस जल से प्रहार किया, क्रोध के कारण, भयभीत होने के कारण हरिनाम का स्मरण करके तुलसी मिश्रित जल जब उसके ऊपर डाला, सो हे देवर्षि, हे नारद मुनि, उसी समय उसके जितने भी पाप थे वह सारे पाप उसके समाप्त हो गए। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी मिश्रित जल का जो विशेष महत्व, यदि किसी ने एक पत्ता भी तुलसी का यदि जल में डाल करके ग्रहण कर लिया, तो वह भी जो है मनुष्य के अनजाने में किए हुए पापों को जो है भस्म कर डालती थी। उसका सारा शरीर जब पाप से समाप्त हो गया, अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का जो परिणाम स्वरूप था वह प्राप्त हो गया, जो पूर्व जन्म में यह था। और अपने पूर्व जन्म के उस दुर्दशा का वह स्मरण करने लगे कि मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया, जिस पाप कर्म के द्वारा मुझे यह राक्षसी का शरीर जो है प्राप्त हो गया। क्योंकि जब मनुष्य कोई ऐसे कर्म करता है तभी उसको ये योनियां प्राप्त होती है। अकाल मृत्यु जिनकी हो जाती है जहर से, जो अपने शरीर को समाप्त कर लेते हैं, फांसी लगा देते हैं, इनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, प्रेत योनि में ही भ्रमण करते रहते हैं जब तक इनकी आयु पूर्ण नहीं होती। और आयु पूर्ण होने पर अपने कर्मों के फल को भोग करके फिर जिस योनि में इनको जाना होता है उस योनि में जो है इनको प्रस्थान किया जाता है, उस योनि में इनको डाल दिया जाता है। उसने ब्राह्मण को दंडवत आज प्रणाम किया। पहले से इसके रूप को देख करके
या ब्राह्मण जो है भयभीत हो रहा था, डर रहा था कि आज इसके हाथों मुझे बचना नहीं है। लेकिन जो ही तुलसी मिश्रित जल डाला, पाप समाप्त हुए। आज वही राक्षसी उस ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम कर दी और दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने पूर्व जन्म के कर्मों से या कुपरिणाम ऐसी दशा मैंने प्राप्त की हुई। ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म हैं जो मैं ऐसी दशा को प्राप्त हो गई। अब मुझे मालूम नहीं है कि मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया और कैसे उससे मैंने जो इस प्रकार की गति मैंने प्राप्त की हुई, या मुझे कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं। क्योंकि पूर्व जन्म का कर्म का फल मनुष्य को अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए राक्षसी को अपने आगे प्रणाम करता और पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का वर्णन देख करके आज ब्राह्मण जो है बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, चिंता करने लगा, सोचने लग गया ब्राह्मण कि इसने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जिसके कारण यह राक्षस की योनि को प्राप्त हो गई। आज ब्राह्मण उस राक्षसी से कहने लगा कि इस कर्म के फल से तुमने जो है इस दशा को तुम प्राप्त हुई हो, और तुम कहां से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा आचार व्यवहार यह कैसा है, यह सब बातें तुम मुझे बतलाने की कृपा कर। मैं तुम्हारे मुखार बिंद से यह श्रवण करना चाहता हूं। वह राक्षसी, इसका नाम था कलहा। ब्राह्मण के ऐसा पूछने पर यह राक्षसी ब्राह्मण से कहने लगे, ब्राह्मण देवता, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की बात बतलाती हूं कि पूर्व जन्म के समय उस जन्म में, आज तो मैंने राक्षसी जन्म में अपने शरीर को मैंने प्रवेश कर लिया है, लेकिन मैं इससे पहले के जन्म की बात आपको बतला रही हूं कि मैं सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण के घर में मैं निवास करती थी। मैं उन्हीं की पत्नी थी, मेरा नाम कलहा था और मैंने भयंकर जो है स्वभाव, ऐसा मेरा स्वभाव था कि मेरा पति भी मुझसे जो है भयभीत हो जाता था, मेरे से डर जाता था, ऐसा मेरा व्यवहार था। मैंने बचपन से कभी भी जो है अपने पति का जो है भला नहीं किया। पूरा जीवन मेरा व्यतीत हो गया, शरीर समाप्त हो गया, कभी मैंने अपने पति की सेवा नहीं करी, कभी मैंने अपने पति से जो है प्रेम पूर्वक कोई वचन तक नहीं बोले, और उन्हें कभी मैंने मीठा भोजन खाने को नहीं दिया। मैं सदा उनकी जो आज्ञा का उल्लंघन किया करती थी, जो मेरे से कहा करते थे मैं उसके विपरीत कर्म किया करती, क्योंकि मुझे जो है कलेश अत्यंत प्रिय था। इसलिए मैं घर में हमेशा जो है कलेश किया करती। वे ब्राह्मण मुझसे सदा जो है द्वेष रखा करते थे। अंततः मेरे पति ने दूसरे स्त्री से विवाह करने का जब विचार कर लिया, और मैंने सोचा कि मेरे पति जो है दूसरा विवाह जब कर लेंगे तो मेरा फिर क्या होगा, ऐसा मैंने अपने मन में सोचा ही था। और विष पी करके मैंने अपने शरीर को समाप्त कर दिया, मैंने विष का पान कर दिया, जिससे मेरा शरीर जो है समाप्त हो गया, मेरे प्राण समाप्त हो गए। और फिर जो है यमराज के दूत आए, मुझे बांध करके पीड़ते हुए यमलोक ले गए। यमलोक में मुझे जो उपस्थित देख करके चित्रगुप्त ने पूछा कि हे चित्रगुप्त, इस स्त्री को तो देखो, इसके कैसा कर्म किया है और कौन कौन से इसने पुण्य किए हैं, कौन कौन से इसने पाप किए हुए, ये सब इनकी गणना करो। इसने जो है शुभ कर्म करके वही फल इसको मिलेगा, अशुभ कर्म किए होंगे तो अशुभ कर्मों का ही फल जो है इसको प्राप्त होगा। आज चित्रगुप्त इस स्त्री के पूर्व जन्म के फलों की गणना कर रहे हैं, कौन सा, क्योंकि कर्म के अनुसार मनुष्य को योनि प्राप्त होती। अच्छे कर्म होंगे अच्छी योनि प्राप्त होगी, बुरे कर्म होंगे बुरे कर्म के द्वारा उसी प्रकार की योनि उसको जो है प्राप्त होती है। आज इसकी शुभ और अशुभ इन सब की यह गणना करते हुए बतलाएंगे, हे धर्मराज, इसने तो कोई भी शुभ कर्म नहीं किया है, यह स्वयं जो है मीठा भोजन खाती और अपने पति को यह कभी भी जो है मीठा भोजन खाने को नहीं दिया करती।
और यह जो है इस प्रकार जब इसने ऐसा कर्म किया हुआ, पहला इसका ये पाप है, ये पाप कर्म इसने किया हुआ, इसलिए इस पाप कर्म के द्वारा इसको जो है उल्लू की योनि में इसको भेज दिया है, क्योंकि इसने जो है पाप कर्म किया हुआ है। और उल्लू की योनि ऐसी होती है कि वह स्वयं जो है अपनी विष्ठा को खाने वाला होता है, इसीलिए उल्लू की योनि में इसको भेज दिया था। ये स्वयं मीठा भोजन करती थी, अपने पति को नहीं देती थी। और उसके बाद इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया हुआ है और हमेशा यह कलह में ही अपना जीवन इसने व्यतीत किया हुआ है। और इस कारण इसने जो ये पाप कर्म किया हुआ है, इसको जो है स्वर्ग की योनि में भेज दिया गया और उस योनि में जन्म लेकर के स्वयं अपनी विष्ठा का भोजन करते हुए समय व्यतीत करेगी। जिस बर्तन में भोजन पकाया जाता है उसी बर्तन में हमेशा यह जो है भोजन किया करती थी, कभी दूसरे बर्तन में इसने भोजन नहीं किया। इसलिए यह इसका तीसरा पाप कर्म है कि जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता उस बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। और ये स्वयं उसी बर्तन में यह भोजन करती थी और इसी के द्वेष के प्रभाव से यह अपनी ही संतान को खाने वाली, अपनी संतान का ही वध करने वाली बिल्ली की योनि में इसको डाल दिया जाए। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसमें यदि कोई भोजन कर लेता उसी बर्तन में तो उसको बिल्ली की योनि प्राप्त होती। सो हे देवर्षि के हे नारद मुनि, और फिर अपने स्वामी के निमित्त इसने जो है कभी भी उनका आदर सत्कार नहीं किया है। अतः अत्यंत निंदनीय स्त्री कुल को दोष लगाने वाली है, क्योंकि जो अपनी पति की सेवा नहीं करता, जो अपने पति का कहना नहीं मानती, जो उनसे द्वेष करती है, झगड़ा करते रहती है, यह इसका चौथा पाप कर्म है। इसलिए चौथे पाप कर्म के द्वारा इसको प्रेत योनि में भेज दिया जाए, प्रेत योनि में इसको निवास दिया जाए। सो हे देवर्षि के हे नारद, दूतों के साथ इसको यहाँ से मध्य प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां या चिरकाल तक जो है प्रेत के शरीर को धारण करते हुए अपना जीवन यापन करें। उसके बाद जो इस पापिनी को जो है 3 योनियों का कष्ट और भोगना पड़ेगा, क्योंकि इसने कभी भी जो है भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया, विष पान करके शरीर का त्याग किया हुआ है। जब ये 4 योनियां इसकी समाप्त हो जाएगी उसके बाद इसको 3 योनियां और भोगनी पड़ेगी। आज यह सब कुछ यह कलहा जो है अपने पाप कर्मों को सुन रही थी और सुन करके ये करके विप्रवर, मैं जो है वही पापिनी हूं और उसी पापिनी के द्वारा मैंने जो है ये शरीर प्राप्त किया। मेरा नाम जो है कलह था, कलह से पड़ा था, क्योंकि मैं जो हमेशा कलह किया करती थी, झगड़ा किया करती थी, इसी कारण मेरा नाम जो है कलह पड़ गया। और प्रेत शरीर में आए हुए मुझे जो है 500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। ये 500 वर्ष मैंने व्यतीत करे इस शरीर को धारण करते हुए। प्रेत योनि एक ऐसी शरीर है जिसमें ना तो भगवान की भक्ति कर सकता है, ना भगवान का चिंतन कर सकता है। खाने के लिए वन में सुंदर फल भी प्राप्त होते हैं, लेकिन उनको भी वह नहीं खा सकता। ये प्रेत योनि का फल उसको प्राप्त होता है, कोई वस्तु खाने को प्राप्त नहीं होती है। इसलिए मैं 500 वर्ष जो है अपने इस शरीर में प्रेत योनि के द्वारा यह फल मैंने प्राप्त किया हुआ। स्वयं ब्राह्मण देवता, मैं सदा अपने कर्म से दुखी रहा करती थी और भूख प्यास से पीड़ित मैं इस वन में विचरण करती रहती थी। एक दिन जो है भूख से पीड़ित होकर के मैंने एक बनिए के शरीर में प्रवेश किया और उसके साथ दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर जब वह बनिया पहुंचा तो मैं भी उसके साथ चली। सो हे राजन, उसके बाद फिर जो ही उस बनिए ने संगम में जाकर के स्नान करने के लिए वह प्रवेश कर रहा था तो भगवान के दूतों के द्वारा मुझे उसके शरीर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैं पापी थी।
मैंने पाप कर्म किया हुआ था। इसलिए कहते कि यदि जानबूझ करके कोई पाप करता है तो गंगा भी उस पाप को नहीं धोती। इसने जानबूझ करके पाप किए हुए, पति की सेवा नहीं करती, खाने को नहीं देती, कला किया करती है, जो है जानबूझ करके पाप की। ऐसे पापों को गंगा नहीं धोती, इसलिए इसको बाहर कर दिया भगवान के दूत को। स्वयं ब्राह्मण देवता जो ही उस बनिए के शरीर से भगवान शिव और विष्णु के गण जब निकले और उन्होंने मुझे बलपूर्वक दूर भगा दिया, हे ब्राह्मण देवता, तब से आज तक मैं जो है भूख को सहन करती हुई इधर उधर भ्रमण कर रही। प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, ना भोजन कर सकती हूँ, ना जल पी सकती हूँ। इस योनि में यही कष्ट मनुष्य को प्राप्त होता है। इतने में जब मैं उस बनिए के शरीर से ये भगवान के गणों ने मुझे बाहर निकाल दिया, घूमते हुए भ्रमण करते हुए मैं इस मार्ग की ओर आ रही थी तो मुझे आपका मुझे दर्शन हो गया। राजन, आपकी कृपा से उसी मिश्रित जल का संपर्क पा करके अब मैं जो है जितने मैंने पाप किए हुए थे यह सारे पाप अब मेरे जो है नष्ट हो गए। क्योंकि ये तुलसी की महिमा जब मैंने मनुष्य योनि में जन्म लिया था उसमें श्रवण तो किया था, सुना तो था, लेकिन फिर भी मैं जो है कुछ करती नहीं थी, भगवान का भजन कीर्तन नहीं करती। मैंने कभी भगवान को तुलसी के पत्ते से मिश्रित जल का स्नान भी नहीं कराया, लेकिन आज उसकी महिमा मैंने जान ली है कि तुलसी के पत्ते से मिश्रित जल जो है मनुष्य के किस प्रकार के पापों को नष्ट कर देती। इसलिए ब्राह्मण देवता आप मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए कि इस प्रेत के शरीर से और भविष्य में प्राप्त होने वाले भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुझको जो है मुक्ति प्राप्त हो। क्योंकि अभी मेरी 3 योनियां भी बची हुई, उन 3 योनि से अब मैं कैसे जो है मेरा शरीर जो है मुक्ति को प्राप्त करेगा, मुझे कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए। तब देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि कन्हा के ऐसे वचन सुन करके ब्राह्मण जो है धर्मदत्त उसके कर्मों के परिणाम का विचार करते हुए बड़े आश्चर्यचकित होकर के बड़े दुखी हुए और उनके ऐसी दशा को देख करके उनका हृदय जो है आज बड़ा द्रवित हो उठा, बड़े दुखी हो गए ब्राह्मण। उस कन्हा की ऐसी सब वाणी का श्रवण करते हुए कि इसने इतना बड़ा पाप किया, ऐसे ऐसे इसने कर्म किए, क्योंकि मनुष्य शरीर दोबारा प्राप्त नहीं होता, उस शरीर को पा करके इसने अपने शरीर का लाभ तक नहीं उठाया। आज ब्राह्मण भी इसकी दशा को देख करके बड़े दुखी हो गए और बहुत देर तक सोच विचार करके तब ब्राह्मण देवता इस कलहा राक्षसी से कहने लगे कि हे कलहा, तीर्थ दान और व्रत आदि शुभ कर्मों के द्वारा जो है पाप नष्ट होते हैं, लेकिन तुम जो है इस समय प्रेत के शरीर को तुमने धारण किया हुआ, इस प्रेत शरीर धारण करने पर भी तुम्हारे पाप नष्ट नहीं हो सकते। यदि तुम दान भी कर लोगे, पुण्य भी कर लोगे, स्नान भी कर लोगे तीर्थों में, तो भी तुम्हारे इस शरीर से पाप नष्ट नहीं होंगे। यदि तुम्हारे पाप नष्ट होते जिस समय बनिए के शरीर में तुमने प्रवेश किया था उसी समय तुम्हारे पाप नष्ट हो जाते, लेकिन शिव और भगवान विष्णु के गणों ने तुम्हें उसके शरीर से बाहर कर दिया, क्योंकि तुमने जानबूझ करके पाप किए हुए थे। गंगा भी उन पापों को धोती है जो अनजाने में किए जाते हैं। आज ब्राह्मण वेश कन्हा को यह सब कुछ बतला रहा था और तुम्हारी ऐसी दशा को देख करके आज मेरे मन में जो है बड़ा दुख प्राप्त हो रहा है। धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण इस कन्हा से इस प्रकार की जब बातें कर रहा था, तुम जो है दुखदायिनी हो, तुम्हारा उद्धार किए बिना अब मेरे चित्त को जो है शांति नहीं मिलेगी। अब मुझे तुम्हारा उद्धार अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी ऐसी दशा को देख करके मुझे स्वयं दुख प्राप्त हो रहा है। इसीलिए आज ये कार्तिक मास के इस व्रत का जो मैंने अनुष्ठान किया हुआ, इस कार्तिक मास का जो पुण्य मुझे प्राप्त हुआ है उसका आधा पुण्य लेकर के तुम जो है उत्तम गति को प्राप्त हो,
और इस कार्तिक मास का आधा पुण्य मैं आज तुम्हें प्रदान करता हूं। उसी कार्तिक मास के पुण्य के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा मोक्ष होगा और तुम पाप कर्म से जो है दूर हो जाओगे। यह कह करके धर्मदत्त ने आज द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण करते हुए तुलसी मिश्रित जल जोए उस राक्षसी के प्रेत के शरीर पर उस जल से अभिषेक करना प्रारंभ किया, तो वह प्रेत शरीर से मुक्ति को प्राप्त हो, उसका प्रेत शरीर जो है समाप्त हो गया और दिव्य रूप को धारण करते हुए उसने जो एक देवी का रूप धारण कर लिया। धधकती हुई आग की ज्वाला के समान वह तेजस्विनी देवताओं के जैसे अप्सराएं के रूप में उसका दिव्य शरीर आज विराजमान हो गया। उस ब्राह्मण के द्वारा तुलसी मिश्रित जल का प्रवेश करते और ऐसा उसका सुंदर रूप हो गया कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं साक्षात भगवान विष्णु की पत्नी जो है इस ब्राह्मण के समीप विराजमान है, लक्ष्मी के समान जो है उसका रूप हो गया। तब देवर्षि नारद मुनि राजा से कहने लगे कि हे राजन, उसके बाद इन्होंने उसको जो है भूमि पर उसका मस्तक टेक करके इसने जो है ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और आनंद विभोर होकर के आज यह ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, आपकी कृपा से मैंने जो है नरक से छुटकारा पा लिया। जो मेरी 3 योनियां अभी शेष बची थी, वो 3 योनियों से भी आज मुझे जो है मुक्ति प्राप्त हो चुकी। मैं आपके इस पाप के समुद्र से जो है आपके द्वारा आज मेरा उद्धार हो गया। जो पाप योनि में डूब चुकी थी, जहां से मेरा कोई उद्धार नहीं हो रहा था, न जाने ऐसा कौन सा कर्म मेरा रह चुका था जिस शुभ कर्म के द्वारा मुझे आपके दर्शन हो गए और आपने आज मेरे जो है इस शरीर से इस प्रेत योनि के द्वारा जो पाप किए हुए थे, यह पाप आपने समाप्त कर दिए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से वार्तालाप कर रही थी कि आकाश से तेजस्वी विमान उसको दिखाई दिया। यह विमान जो है स्वयं भगवान विष्णु का था, जिसमें भगवान विष्णु के गण विराजमान थे और जो है भगवान विष्णु के रूप को धारण करने वाले गणों से युक्त यह विमान जो है उसके समीप आया। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील नाम के भगवान के जब गणों को इसने विमान पर देखा, इन दोनों गणों ने आज इस कलहा को जो पाप से मुक्त हो चुकी थी, प्रेत योनि से समाप्त हो चुकी थी, इन दोनों गणों ने उस विमान पर इसको जो है बिठा दिया। और उस समय उस विमान को देख करके धर्मदत्त जो है बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने जीवन भर भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया, भगवान की पूजा करी, अपने शरीर के कष्ट को सहन करते हुए भी मैंने कभी जो है उस भगवान की पूजा में कोई विघ्न तक नहीं किया। और उन्होंने भगवान विष्णु रूपधारी पारदस्सु का दर्शन करते हुए उनको साक्षात प्रणाम किया और ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए पुण्यशील और सुशील उन्हें उठा करके उनकी प्रशंसा करते हुए धर्मदत्त से कहने लगे। आज भगवान के दोनों गण जो हैं धर्मदत्त से कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, तुम्हें हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तुम जो है सदा भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हो और भगवान की विष्णु के आराधना करने वाला कभी नरकगामी नहीं होता, वह भगवान के स्वयं वैकुंठ धाम को जाने वाला होता है। दीनों पर दया करके तुम्हारा यह स्वभाव जो है बहुत ही अत्यंत आश्चर्यचकित भ्रमित करने वाला है कि तुम दीन दुखियों की जो है रक्षा करने वाले, ऐसा तुम्हारा स्वभाव है। तुम धर्मात्मा और भगवान विष्णु के अनुग्रह करने वाले हो। तुमने बचपन से लेकर के आज तक जो कल्याणमय कार्तिक मास का यह व्रत किया हुआ है, स्वयं ब्राह्मण देवता उसके आधे का दान करके दुना पुण्य आज तुमने प्राप्त कर लिया, क्योंकि तुमने इस राक्षसी को अपने उस कार्तिक मास का आधा पुण्य तो दिया, उस आधे पुण्य के द्वारा उसका दुना पुण्य जो है तुमको प्राप्त हो गया। क्योंकि कार्तिक में किया हुआ कर्म कभी क्षीण नहीं होता, जितना उसका
दान किया जाता है उतना वह गुना जो है बढ़ते जाता है। सो हे ब्राह्मण देवता, तुम बड़े दयालु, तुम्हारे द्वारा दान किए हुए कार्तिक मास के इस अद्भुत तुलसी मिश्रित जल से, शुभ कर्मों के फल से यह स्त्री आज जो है भगवान विष्णु के समीप जो है प्रस्थान कर रही। यदि तुमने इसका उद्धार नहीं किया होता तो इसको वैसे प्रेत योनि से इसको मुक्ति प्राप्त नहीं होती। यह सब तुम्हारे ही शुभ कर्मों का फल है।